हर कोई किसी का नाम उछालना, किसी को बदनाम करना, ये कांग्रेस की ओछी मानसिकता। और अभी राजकुमार जी ने राजेंद्र जी मीणा के लिए कहा गया, उनका फूल सिंह जी का पिताजी का बोर्ड लगा हुआ है। मेरा पिताजी माधु सिंह जी मीणा है। मेरा आधार कार्ड भी चेक करो, मेरा वोटर आईडी भी चेक करो, मेरा रिकॉर्ड चेक करो। और 1 इंच जमीन अगर फूल सिंह मीणा की मिल जाए तो मैं आप जो कहो जो करने को तैयार हूं। और उसमें जो वास्तव में 2023 से पहले यहाँ पर विवेक जी कटारा ने 2 बीघा जमीन में कब्जा करवाया था। कोई अदर कास्ट का आदमी था और जैसे वो गांव वालों ने कहा साहब ये इतना कब्जा कर रहे हैं, हमारी जो ये झूपड़ियां हैं ये भी तोड़ देंगे। मैंने कांग्रेस की सरकार में वो 2 बीघा जमीन को मुक्त करवाया और उस जमीन को के ऊपर एक यूडीए का ये मतलब बोर्ड लगवाया। जब वो गांव वालों ने इकट्ठा होकर मेरे को कहा तो मैंने उनको आश्वासन दिया, सरकार किसी की भी हो, आप जो वर्षों से जो बचे हुए हैं उस जमीन में आपका अधिकार है, आपको कोई खाली नहीं करा सकता। और जब यूडीए ने मेरे को फोन किया कि साहब यहाँ पर मीडिया में भी आ रहा है और सब जगह ये हो रहा है कि बोर्ड पड़ी जमीन के ऊपर भूमि दलाल कब्जा कर रहे हैं और हम उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहते हैं। मैंने कहा अगर यूडीए की जमीन है, कोई जो बाउंड्री वाले कब्जा कर रहे हैं तो आप निसंकोच इसके ऊपर आप कार्रवाई करो। मगर दुर्भाग्य है कि वर्षों से जो मजदूरी करने वाले एक पैसा इकट्ठा करके मकान बना लिया, यूडीए कहां सो रही थी? यूडीए ने वहां जाकर चेक क्यों नहीं किया? मैंने कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब को कहा है, जो भी इसके अंदर अधिकारी है, जो इस पेड़ के अंदर है, लापरवाही की है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। 3 दिन पहले मैंने लेटर बनाकर दिया, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि एक पैसा उन्होंने खर्च किया है, मजदूरी करके खून पसीना का पैसा उस मकान के अंदर लगाया। अगर पहली बार ही उसको रोक दिया होता तो दूसरा भाई या बहन उसमें अतिक्रमण करना या निर्माण करने की हिम्मत नहीं करते। और जो निर्माणाधीन है मकान उनको तोड़ा, वहां तक ठीक है, मगर जो नांगल कर दिया उनके ऊपर भी जेसीबी लगाने की कोशिश की। मैंने उनको स्पष्ट कर दिया था, मैंने कहा जो रह रहे हैं उनको अगर तोड़ दिया तो उसकी जवाबदारी आपकी है। रात को मैं 12-1 बजे यहाँ पर आया, मेरे को जो महिलाओं का वीडियो देखकर मेरी आत्मा झकझोर गई और मैं वहां से चलकर आकर जो वहां पर देखा तो एक महिला जो वास्तव में झाड़ू पोछा का काम करती है और वो महिला रो रही थी, उसको मैंने सामुदायिक भवन में उसको आशियाना बनाकर दिया। मैंने कहा जब तक आपको मकान का अधिकार नहीं मिलेगा जब तक मैं आपके साथ हूं। वही नहीं, और भी जिन्होंने जब मकान पूर्ण कर लिया, जब तक ये यूडीए कहां गई थी। और ये जो कांग्रेस सरकार के जो कांग्रेस की पार्टी के जो लोग जो कहते हैं क्या बोला कि ये मतलब यूडीए ये जो टंकी फूल सिंह विधायक के मत से बनी है, फूल सिंह मीणा का विधायक फंड केवल 5 करोड़ 1 साल का आता है। और ये आपको बताऊं कि ये मेरे पास रिकॉर्ड है कि ये 12/4/2023 को टंकी बनाने के लिए एनओसी का कागज यूडीए को दिया था। उसके बाद में यूडीए के बाद में उसका रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड भी गायब है। टंकी बन गई, 5 करोड़ 61 लाख से ऊपर की टंकी बनी है और वो भी कांग्रेस के सरकार में, वहां से ये बनी है। और उसके बावजूद भी ये मेरे पास में रिकॉर्ड है, ये 5 करोड़ 61 लाख 53 लाख रुपए का जल जीवन मिशन से टंकी बनी है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष को कहना चाहता हूं और एक पत्रकार महोदय भी कह रहे थे फूल सिंह के मत से ये टंकी बनी है और उन्होंने ये किया है। ये टंकी 2023 के 23 मई 2005 का ये जो मतलब टेंडर हुआ है, वर्क ऑर्डर है और टंकी उस टाइम पे बनी है। और मेरे विधायक फंड से एक पंचायत के अंदर मैं ज्यादा से ज्यादा 20-25 लाख रुपए 1 साल में दे सकता हूं। 5 करोड़ 61 लाख 53 हजार रुपए मैं कैसे दे सकता हूं? उनको पहले
तथ्य तक जाना चाहिए और ये मतलब ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। और वो कह रहे थे जब सोशल मीडिया में सारी बात हम देखते हैं, मैं तो कुछ ही बातें आपके सामने रखूंगा। क्षेत्र के विधायक भूषण जी मीणा साहब सारी बातें रखेंगे। जो कार्रवाई यूडी की हुई उसमें विभिन्न नेताओं के बयान मैंने स्वयं ने देखे। कुछ नेता कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, कुछ नेता कह रहे हैं कि रोडें भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, पानी की टंकी बनाई, लाइट कनेक्शन दिए। लेकिन आज मैं पत्रकार महोदय आपके सामने कहना चाहता हूं, जो पानी की टंकी है वो पानी की टंकी हमारे सरकार ने शपथ दी थी 15/10 को, मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा, 15, उससे पहले 15/12 को, और टंकी बनी थी चौथे महीने में। सरकार से पहले वो पानी की टंकी बनी थी। वो कोई उसी 15-20 मकानों की कनेक्शन के लिए नहीं थी, लगभग 1062 आसपास के घरों में पानी के कनेक्शन के लिए वो टंकी बनी थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कानून का जानकार मैं भी हूं, मैंने वकालत की। उदयपुर विकास अधिकरण अधिनियम 2023 जिसके तहत इसका गठन हुआ। राजकुमार जी रोज उदयपुर में आते हैं, एक तरफ तो कहते हैं कब्जा वाली बात बताते, दूसरी तरफ उनके बयान मैंने पढ़ा, वो कह रहे 50 साल से यहाँ के लोग बसे हुए थे। और दूसरी उन्होंने बात बताई कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के यहाँ पर प्लॉट है, कब्जे है, और हमारे विधायक महोदय का नाम उन्होंने लिया और कहा कि इनके पिताजी राजेंद्र मीणा के नाम का एक बोर्ड यहाँ लगा रखा है, वो भूषण जी मीणा के पिताजी है, कब्जा उनका है। पहली बात तो राजकुमार जी रोज साहब, हो सकता है इन दिनों में आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो। भूषण जी मीणा जी के पिताजी का नाम, जो वो नाम ले रहे राजेंद्र जी मीणा, वो भूषण जी मीणा जी का पिताजी का नाम नहीं, माधु सिंह उनके पिताजी का नाम। ऐसे बहुत सारे बयान उन्होंने दिए, लेकिन मैं आज खुदा कहना चाहता हूं ये कब्जे हुए कांग्रेस के राज में हुए। और उस समय धारा 32 का नोटिस क्यों नहीं दिया उन्होंने? धारा 32 क्या होता है? जिसके तहत पटवारी अमीन की रिपोर्ट होती है, क्योंकि सारे वहां के बिल, लाइट के बिल आज से हमारे कांग्रेस सरकार के समय के इनके पास, भूषण जी के पास है, सारा रिकॉर्ड है, पानी के कनेक्शन कब हुए, रोड कब बनी, सारा रिकॉर्ड है। उस समय कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जहां तक प्लॉट खरीदने की बात है, एक नाम आपके सामने आया, कोई व्यक्ति अगर कानून के अंदर प्रतिफल देकर कोई प्लॉट खरीदता है, क्या उन्होंने पैसे दिए, उसकी जांच चल रही है, उसके लिए सक्षम पुलिस थाने भी है, न्यायालय भी है, कलेक्टर भी, उसकी जांच चलेगी, जांच से पहले दोषी। और मैं आगे कहना चाहता हूं, विवेक कटारा जी वहां घूम के आए और कहा कि मैं भी जांच करूंगा। अरे विवेक जी, उदयपुर की जनता आपसे पूछती थी कि हरीश विष्णु पटवारी कहां गया, कितने जमीन आपकी है, कितने बीघा, हम उसको तय तक जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन निश्चित तौर से जो आरोप लगाए वो राजनीति से प्रेरित आरोप है, और जो यूडी की कार्रवाई, हम सारी घटना की संपूर्ण जानकारी जुटा रहे। धारा 32 के तहत पहले नोटिस देना चाहिए, जो पक्के मकान बने हुए हैं उसके आज से पहले करीब 2 साल के फोटो भी हमने फोटोग्राफ्स भी मंगाए हैं। निर्माणाधीन मकान के जो बिना नोटिस देके जो कार्रवाई हुई उसका संज्ञान हमने लिया, और सारी घटनाक्रम की रिपोर्ट, जब ये घटनाक्रम हुई माननीय मुख्यमंत्री से मेरे और भूषण जी मीणा साहब से मिलना हुआ, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से भी मैंने घटना की संपूर्ण जानकारी दी। निश्चित तौर से ये भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और आने वाले समय में विस्तृत जो इसका है कि क्या कारण है और किन लोगों में इसमें सहभागिता रही, उस सारी घटना की जानकारी भाई भूषण जी मीणा विधायक ग्रामीण ये देंगे। से जो उछाला गया है, मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत सेना ग्रामीण वर्षों से बसा हुआ ग्राम पंचायत है,
89 में सरकार का एक आदेश आया, इसको पैरागेरी में लिया जाए। एक ही आदेश में ग्राम पंचायत सेना ग्रामीण के जितने मकान है, जितने नदी नाले है, जितने शमशान है, जितनी सरकारी बिल्डिंगे है, वो सारी यूआईडी के खाते कर दी थी। और उसके लिए मैं वहाँ 2005 में मैं सरपंच भी रहा, तो हम वहाँ ना कोई नक्शा पास कर सकते थे, ना हम किसी को पट्टा दे सकते थे। तो इस बारे में जब भी ग्राम पंचायत सेना ग्रामीण में शिविर लगे, तो उन शिविरों में हमने ग्राम जो गरीब लोग हैं उनको पट्टा देने का आग्रह किया सरकार को कि गरीब लोगों को पट्टा दिया जाए, जिससे कोई सरकारी कर्मचारी है तो उसको वो अपना लोन ले सके, सब कुछ कर सके। परंतु आज दिन तक सेना ग्रामीण पंचायत में किसी को पट्टा नहीं दिए। 2005 में मैंने प्रयास किया, जितनी भी सरकारी बिल्डिंग थी, शमशान के लिए एमएलए साहब खुद साथ में थे, 4.5 बीघा जमीन हमने यूआईडी से अलॉटमेंट करवाई, मातावाड़ी करा के। तो सरकारी बिल्डिंग को तो उन्होंने उस टाइम में पट्टे दे दिए, परंतु ग्रामवासी, मैं वहाँ का सरपंच रहा, मैं प्रधान रहा, सब कुछ मेरे मकान का पट्टा नहीं है। मैं भी उस बिरानाम जमीन में बसा हुआ हूँ। मेरी तरफ से सारी पंचायत के लोग, पैरागेरी के जितने भी ग्राम पंचायत है, उन सब पंचायतों में लोगों को पैरागेरी की बिराना आबादी में बसे हुए लोग हैं। समय समय पे हमने कोशिश की कि हमको पट्टे दिए जाए। कांग्रेस के शासन में भी एक शिविर लगा था, मैं आपको बताना चाहूंगा। उस शिविर में हमने भी हमारी पंचायत का सारा खाना बना के दे दिया था। तो उस समय ताराचंद जी जिला कलेक्टर थे, ताराचंद जी जिला कलेक्टर साहब थे। उन्होंने कुछ पंचायतें जो कांग्रेस विचारधारा के सरपंच थे, वहाँ के उन्होंने एनओसी दे दी, उसके कागज हमारे पास में है। बाकी हमारी पंचायत में एक भी एनओसी नहीं दी। मेरी पूरी पंचायत आज यूरिया के खाते में बोल रही है, और वहाँ गरीब लोग रह रहे हैं। वहाँ आज मान लो कहीं मास्टर प्लान में सड़क भी निकल रही है, तो मैं जाके खड़ा रहता हूँ, गरीब आदमी है, इसको पहले पट्टा दिया जाए, इसको पहले मकान दिया जाए, उसके बाद में उसको ध्वस्त किया जाए। तो अभी जो यूनियन ने कार्रवाई की है, बिल्कुल गलत तरीके से की है, बिल्कुल कोई नोटिस नहीं दिए, और मैं भी उसकी भर्त्सना कर रहा हूँ। और मैं आज ये कह रहा हूँ कि पूरी जिला में पहले भी हम खड़े रहते थे गरीब लोगों के साथ में, आज भी खड़े रहेंगे और भविष्य में भी खड़े रहेंगे। ये आपसे निवेदन है। मुझे राजनीतिक कारणों से जो बदनाम किया गया है, क्योंकि वो पैरागेरी की पंचायत है, मैं आज भी कह रहा हूँ कि एक भी व्यक्ति के पास में पूरी पंचायत में पट्टा नहीं है। ये 2005 में आप सरपंच थे, उस जमीन पर कितने घर बने हुए थे उस समय मकान थे ना, करीब 33,000 मकान। भाई साहब, अभी आप बोल रहे हो कि जमीन आज भी यूडीए के खाते में बोल रही है। हाँ जी। तो फिर यूडीए की कार्रवाई गलत है क्या? तो वो तो ग्राम पंचायत की सारी जमीन यूडीए में रहेगी ना, यूडीए आ गई है। पंचायतें वर्षों पुरानी बची हुई है सर, पंचायत ये यूडीए आ गई है। अभी डोडाली बचाव वहाँ गई है, वहाँ के लोग रात दिन एमपी साहब के बाद में आए, एमएलए साहब के बाद में आए, यूडीए ने हमारी जमीन उसको आउट कर देंगे तो उन लोगों को भी समस्या आएगी, क्योंकि वहाँ गरीब लोग आज भी बिलानाम जमीन पे खेती कर रहे हैं, बिलानाम जमीन पे उन लोगों के मकान बने हुए हैं। कल यूडीए में आके वो सारे यूडीए के उसमें होगा, यूडीए कहेगी ये जमीन हमारी है, तो तुम्हारी कहाँ से आई, तुम तो अब ले रहे हो, और पंचायत पुरानी बची हुई है। ये यूडीए के अधिकारियों से आपको इतनी शिकायत है, सरकार आपकी तबादला कराओ इनका। कराएंगे ना, कब कराएंगे? इसमें जो कराएंगे हम कराएंगे। मतलब आप लोग सरकार में तबादला नहीं करेंगे। एमपी साहब, आपके विधायक साहब, आपके उस इलाके में इतना दबदबा है, इन्होंने जो घर काम के कार्रवाई कराएंगे ना, एमपी साहब ने कराएंगे। हाँ, अरे यार, जी वैसा। आप सभी को नमस्कार। पीछे भाई साहब, जो प्रेस है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। वो लोकतंत्र को ताकत देने में प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं आपके माध्यम से उदयपुर लोकसभा क्षेत्र और पूरे भारत के क्षेत्र से आग्रह करना चाहता हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव कालखंड में बहुत सारे आयोजन किए, और ऐसे नायक जिनके बारे में कोई चर्चा नहीं थी, ऐसे गुमनाम नायक, उन सभी के बारे में चर्चा हुई, और ऐसा एक दस्तावेज निकल कर आया, ऐसी चर्चा निकल कर आई कि भगवान बिरसा मुंडा जनजातियों के समाज में पैदा हुए, मुंडा समाज में, झारखंड में, लेकिन उन्होंने जो शिक्षा दी है, उन्होंने जो नारे लगाए, उन्होंने जो क्रांति की है, वो अद्भुत है। वो इतनी बड़ी क्रांति है कि स्वाधीनता का पूरा सारे तत्व उसमें आते हैं। वो बाकायदा ईसाई मिशनरी से लड़ते, अंग्रेजों से लड़ते। 26 वर्ष की उम्र में वो इतनी बड़ी क्रांति करके अंग्रेजों से एक तरह से सशस्त्र सेना बनाकर फाइट करते हैं, लड़ते हैं। उन्होंने जो शिक्षा दी उनमें से ये है कि परधर्म से बढ़िया है स्वधर्म, और व्रत करने, कैसे हमारे अपने संस्कृति पर रहना, ये सारी भारत की बातें उन्होंने कही है। मुझे लगता है
भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन 15 नवंबर को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2021 में जनजाति गौरव दिवस घोषित किया। लेकिन एक सुखद संयोग है कि इस वर्ष भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म के 150वीं जयंती के कार्यक्रम भी हो रहे हैं। राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार और भाजपा मिलकर समाज में अनन्य कार्यक्रम आयोजित कर रही है। हमें ये बताया गया कि माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी डूंगरपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेंगे, बहुत सारे आयोजन उसमें होंगे, बहुत सारी घोषणाएं होंगी और पार्टी स्तर पर दीपोत्सव होगा। तो जो दीपोत्सव जो होगा उसमें 13, 14, 15 को होगा। मानगढ़ धाम पर भी कार्यक्रम होगा, दूसरे भी कार्यक्रम समाज के संपर्क के आयोजन के, नेशनल सेमिनार के माध्यम से, ड्राइंग एंड पेंटिंग के माध्यम से, ऑनलाइन हो रहे हैं, बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। मुझे लगता है ये एक अद्भुत क्षण है कि भारत का विचार समाज के हर एक वर्ग को साथ में लेकर सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी बनाकर नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, भारत को जोड़ने वाला काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे ताकत थी जो लंबे समय तक सरकार में रही, वे सरकारें इस प्रकार से काम करती, समाज देश विघटन की तरफ जाए, अलगाव की तरफ जाए। लेकिन अब वो दौर खत्म हो गया है और अब जनजाति गौरव के माध्यम से जनजाति क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लेकिन जनजाति गौरव में जो नायक है वो राष्ट्र का नायक है, इस नाते पूरा भारत उसमें जुड़ा है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को प्रणाम। वासियों, आज हम आ गए हैं साई सोफा आर्ट में। यहाँ आपको अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए सारा फर्नीचर एक ही जगह मिल जाएगा, जैसे कि एल कॉर्नर सोफा, ड्रेसिंग टेबल, बेड, अलमीरा, ऑफिस टेबल, मंदिर, डाइनिंग टेबल और पार्टिकल फर्नीचर की शानदार वैरायटीज अवेलेबल है। घर में फर्नीचर लाने या लगवाने से पहले काफी डाउट्स और कंफ्यूजन कॉमन है। कौन सी लकड़ी या प्लाईवुड होनी चाहिए, या इंटरनेट पे पसंद की हुई डिजाइन जैसा सेम फर्नीचर बन पाएगा या नहीं। साई सोफा आर्ट लाया आपकी हर फर्नीचर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। साथ ही इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में ये आपके मन मुताबिक या कस्टमाइज फर्नीचर को भी बहुत ही खूबसूरती से डिजाइन करते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए लोकेशन पर अभी विजिट करें एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अराउंड द ऐप फॉर मोर अपडेट।